अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस का क्वेश्चन नंबर 7। सातवें सवाल की स्टेटमेंट ये है कि इंटीग्रल 0 to π/2 cos x over 3 + 4 sin x dx, वो कहता है इसको हल करें, इसकी इंटीग्रेशन मालूम करें। तो स्टूडेंट्स उस मकसद के लिए आपने पहले स्टेप में सॉल्व लिख के इक्वल लगाया और रकम वैसे की वैसे ही लिख लेनी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में आपने ये किया कि आपने लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 लगाई, ऊपर फंक्शन है cos x और नीचे है हमारे पास 3 + 4 sin x, 3 + 4 sin x ये आपने यहां पर इम्प्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स आप गौर करें तो नीचे वाला जो फंक्शन है 3 + 4 sin x, इसकी पावर 1 है। अगर नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 हो तो बिल्कुल ठीक, हम लोग सेकंड रूल की तरफ जाना चाहते हैं। अब सेकंड रूल क्या बताता है? सेकंड रूल के मुताबिक नीचे अगर फंक्शन की पावर 1 हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव बने तो फिर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जवाब आ जाता है। तो हम इसके डेरिवेटिव को तलाश करते हैं। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव के लिए मैंने लिखा d/dx और फंक्शन को लिख दिया 3 + 4 sin x। अब स्टूडेंट्स 3 के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई किया, 3 के ऊपर अलग हो गया और 4 sin x के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स ये देखें 3 तो कांस्टेंट है और अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। 4 कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम लोग? डेरिवेटिव हम लोग लेंगे sin x का, और sin का डेरिवेटिव 0 को तो छोड़ दें आप, 0 खत्म हो गया तो हमारे पास बच गया 4 और sin का डेरिवेटिव है cos x। लिहाजा नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4 cos x है और हमें हमारे पास cos x ऊपर मौजूद है, 4 की कमी है, लिहाजा मैंने 4 से डिवाइड भी कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है। अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? मैं यहां पर सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। बाय सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड रूल के मुताबिक क्या होगा? सेकंड रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स, अच्छा पहले 1/4 है, इसको तो बाहर ही रखना है। सेकंड रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन को जिसकी पावर 1 है उसको लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन 3 + 4 sin x। ये देखिए मैंने नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख दिया 3 + 4 sin x। अब स्टूडेंट्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लिखना बल्कि लोअर और अपर लिमिट को अप्लाई करना है। ये देखिए लोअर लिमिट क्या है? 0 है, अपर लिमिट क्या है? π/2 है। तो यूं मैंने लोअर और अपर लिमिट साथ लिख दी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं लोअर और अपर लिमिट को अप्लाई करने लगा हूं। तो यहां पर देखिए 1/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नेचुरल लॉग वैसे का वैसे ही, पूरे का पूरा फंक्शन वैसे ही आएगा, सिर्फ वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट आ जाएगी। तो यहां पर आएगा 3 + 4 sin x की जगह पर आ जाएगी अपर लिमिट जो कि है π/2, दरमियान में आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। अब यही वाला काम पूरे का पूरा लिखना है, पूरा फंक्शन वैसे उतारना है, सिर्फ x की जगह पर लोअर लिमिट लगा लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा नेचुरल लॉग 3 + 4 sin और x की जगह पर 0 आ जाएगा, लिहाजा मैंने लिख दिया x की जगह पर 0 और यूं मैंने ये अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये देखिए आप 1/4 वैसे का वैसे ही, तो यहां पर है नेचुरल लॉग ऑफ 3 वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही प्लस 4 sin π/2, sin π/2 sin 90 पर 1 आंसर देता है, लिहाजा यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 वैसे का वैसे ही प्लस 4 और sin 0 पर 0 आंसर देता है, लिहाजा यहां पर 0 आ जाएगा। और अब आपने आगे सिंपलीफाई करना है। स्टूडेंट्स ये देखिए 1/4 वैसे का वैसे ही आया, अंदर है हमारे पास रकम नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 1 = 4, 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 0 = 0, 3 में 0 मिला दें तो 3 ही आ जाएगा, लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया। अब
स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ 7 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, 9th क्लास में आपने ये रूल पढ़ा था कि नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू, ये बराबर होता है नेचुरल लॉग एक दफा लिखा जाएगा, पहले वाली रकम ऊपर आएगी और दूसरे वाली रकम बटे के नीचे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही काम यहां पर अप्लाई करते हैं, 1/4 बाहर रहा, यहां पर ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, नेचुरल लॉग आ गया, ए यानी कि पहले वाली रकम बटे के ऊपर और बी यानी कि दूसरे वाली रकम बटे के नीचे आ जाएगी। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि इंटीग्रल 0 to π/6 2 sin 2x dx है, वो कहता है इसको इंटीग्रेट करके बताएं इसका क्या जवाब आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करने के वास्ते साइन का जो एंगल है इसका मुझे डेरिवेटिव पता होना चाहिए क्या है, वो डेरिवेटिव अगर इसके आगे मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। मैं इसलिए रफ साइड पर आ गया और मैंने यहां पर 2x का डेरिवेटिव देखना है। मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x लिखने के बाद स्टूडेंट्स देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे? जी बिल्कुल ठीक, डेरिवेटिव हम लोग वेरिएबल x का लेंगे। अब आगे देखिए 2 वैसे का वैसे ही रहा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, सो देन 2 1s are 2 आएगा, लिहाजा मुझे इसके डेरिवेटिव में 2 चाहिए। स्टूडेंट्स आप गौर करें 2 तो पहले ही है, बस इसको उठा के आगे मैं कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको लिखा इंटीग्रल 0 to π/6, इंटीग्रल 0 to π/6 sin 2x और ये जो 2 मौजूद है इसको मैंने dx के साथ लिख दिया। अब ये देखें एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, अगर एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या अप्लाई करने लगा हूं? मैं इसकी इंटीग्रेशन लेने लगा हूं। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एंगल 2x है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे आगे? लोअर और अपर लिमिट वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब माइनस को अगले स्टेप में बाहर निकाल लेता हूं। मैंने माइनस को बाहर निकाला तो अंदर क्या? अब मैं अंदर लिमिट अप्लाई करूंगा। पहले मैंने लिखा cos 2 जिसका एंगल x है तो x की जगह पर आ जाएगा π/6, दरमियान में माइनस। अब ये देखिए cos 2 और x की जगह पर अब लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये देखें 2 6 से कैंसिल हो गया तो π/3 बच गया। अब cos, ये देखिए आप cos π/3 माइनस cos 2 zeros are 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें आप cos π/3 पर क्या वैल्यू देता है? cos π/3 cos 60 पर 1/2 जवाब देता है, लिहाजा यहां पर 1/2 आ जाएगा। दरमियान में माइनस cos 0 पर क्या जवाब देता है? cos 0 पर 1 जवाब देता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 बटे के नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल 1 बचा, दरमियान में माइनस, नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 1s are 2। अब ये देखें 1 में से 2 निकालने तो बाकी रह जाएगा -1, तो अंदर बचा हमारे पास -1/2। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 1 बटे के ऊपर और 2 बटे के नीचे आएगा। स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है।